इल्हाम से लिखी गई। इस किताब के लिए खुदा ने 40 लोगों का चुनाव किया। 32 वो लोग हैं जिन्होंने पुराना अहदनामा लिखा और 8 वो लोग हैं जिन्होंने नया अहदनामा लिखा। 1600 साल में ये किताब लिखी गई। 1189 बाब, 31,102 आयात, 7,88,258 अल्फाज हैं। लोग कहते हैं बाइबल बदल गई है। मैं डंके की चोट पे हर जगह, हर शहर, जहां भी मौका मिलता है, मैं कहता हूं बाइबल बदली नहीं, बदला देती है, जानवर से इंसान बना देती है। जोरदार तालियां। ये किताब खुदा के इल्हाम से एक एक लफ्ज खुदा के रूह कुदस की हिदायत से लिखा गया है। ये किताबें घर में रखने के लिए नहीं, ये किताबें शेल्फों पे सजाने के लिए नहीं, ये किताबें बॉक्स में, काउंटर में रखने के लिए नहीं। ये किताब इसलिए हमें खुदा ने अता की ताकि हम इस किताब को पढ़ें, सुनें, सीखें और बरकत पाएं और मुबारक लोग कहलाएं। आमीन। कलाम में लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे बल्कि दिन और रात तुझे इसी का। और फिर लिखा है, इस किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पे ईमान रखने वाले क्या हैं जी? मुबारक है। जो मौजू है थोड़ा सा मुख्तसर हम बयान करेंगे, वो शुक्रगुजारी के ताल्लुक से है। शुक्रगुजारी है किस ताल्लुक से? सबसे पहले ये हम देखेंगे कि खुदा ने हमें ये वसाइल दिए और खुदा ने ये पॉसिबल किया, ये मुमकिन किया कि हमारे इन भाई बहनों के वसीला से हमें ये मौका दिया गया कि हम अपनी बहनों बेटियों को इस जगह पे सिलाई सेंटर खोलें और उनको सिलाई सिखाई जाए। और भी आने वाले भाई ने बताया था कि और भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनमें वो बच्चों के लिए और औरतों के लिए, नौजवानों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं और मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरह आज सिलाई सेंटर का इफ्तिताह होने वाला है, जिसकी हम शुक्रगुजारी करने वाले हैं, बाइबल मुकद्दस में से मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ी मिसाल खुदावंद यीशु मसीह है। कैसे? क्योंकि मुकद्दस यूसुफ की जब डेथ हुई तो यीशु मसीह उस वक्त 12 से 13 साल की उम्र में थे। बाइबल में इसका जिक्र नहीं, मगर जब हम तारीख का मुतालिया करते हैं तो तारीख बयान करती है कि मुकद्दस यूसुफ जो थे वो कारपेंटर थे, वो लकड़ी का काम करते थे। कुर्सियां, मेज और हैकल के किंगरे तैयार करते थे। हैकल के जो डोर हैं, दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, उनका काम करते थे, कारपेंटर थे और बहुत जबरदस्त कारीगर थे। मुकद्दस यूसुफ जो थे, मुकद्दसा मां मरियम के जो शौहर थे, यीशु मसीह के जमीनी बाप जिसे हम कह सकते हैं, तो वो कारपेंटर थे। जब यीशु मसीह अभी 12 से 12.5 साल के दरमियान में थे तो उनकी डेथ हो गई और यीशु मसीह बचपन ही से ये काम सीख रहे थे। फिर वही औजार, वही हथियार, वही टूल खुदावंद यीशु मसीह ने पकड़े और सेम वही काम किया जो उसका ज़मीनी बाप यूसुफ करता था। उन्होंने भी हैकल के डोर, हैकल की खिड़कियां रिपेयर करने का काम, और यीशु मसीह भी, बाइबल में इसका जिक्र नहीं, बाइबल में तो बहुत कुछ नहीं लिखा। मिसाल के तौर पे जब हम बाइबल का मुतालिया करें तो चारों अनाजीलों में, आप सबकी तवज्जो चाहता हूँ, इधर देखें, ये जो बातें मैं बता रहा हूँ आपको कहीं से नहीं मिलेगी। ये मेरा चैलेंज है, बहुत कम मिलती है। ये बड़ी मेहनत के बाद ये चीज़ें इकट्ठी की जाती हैं। यस, बाइबल में नहीं लिखा, ये बातें बाइबल में नहीं लिखी जो मैं आपको बता रहा हूँ। यीशु मसीह, मैं आपको बताता चलूं कि यीशु मसीह ने वही काम शुरू किया और काम शुरू करने के बाद अपना भी पेट पाला, जमीन पे रहते हुए मुकद्दसा मां मरियम का भी पेट पाला। 30 साल के बाद फिर यीशु मसीह ने मुनादी का आगाज किया। उससे पहले यीशु मसीह ये हुनरमंदी का काम करते रहे। आज चूंकि हुनरमंदी का काम जो है, सिलाई का काम हम शुरू करने वाले हैं, मैं ये आपको बता रहा हूँ। पुराना जमाना में भी औरतें भी और मर्द भी, बाइबल मुकद्दस में से हम देखते हैं, लोग जो नबी थे, जो रसूल थे, वो चरवाहे थे। कुछ लोग लकड़ी का काम करते थे। मुकद्दस पौलुस रसूल, जिसे रसूल आजम कहते हैं, वो खैमदोजी करते थे, खैमे तैयार करते थे, माहिर थे मुकद्दस पौलुस रसूल। इसी